नमस्कार, हमारा मौजूदगी अभी पटना में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के जोगी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष भारती जी हैं। हम इनसे बात करेंगे जिस तरह से गठबंधन की सरकार थी तब एक अप्रूवल डाले थे नीतीश जी आरक्षण को लेकर के 65% जो ईबीसी एसी एसटी को लेकर के, लेकिन अब जो है पटना हाई कोर्ट ना उस पर जो है रोक लगा दी है। संतोष भारती जी इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि इस आदेश को कोर्ट द्वारा रोक दिया गया है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से यही दिखाई दे रहा है कि इसमें राजनीतिक चाल हुआ है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नहीं चाहते हैं कि किसी को आरक्षण मिले, आरक्षण विरोधी है। नीतीश जी तो इसके पक्ष में मैं बता रहा हूँ, नीतीश जी तब तक पक्ष में थे जब तक हमारे साथ थे। और एक कहावत है, संगत से गुड़ होते कि संगत से गुड़ जात। हाँ, तो वही है, जब नीतीश जी हमारे साथ रहते हैं तो कुछ सामाजिक न्याय की बात बोलते हैं, और जब हमारे साथ नहीं रहते हैं तो फिर वही भाजपा वाला बात को दोहराते हैं। तो अब नीतीश जी को चाहिए कि तत्काल वो सुप्रीम कोर्ट जाए, ठीक है, हाई कोर्ट ने रोका है, तो सरकार को चाहिए, नीतीश जी को चाहिए कि तत्काल 1 सप्ताह के अंदर में उस डिसीजन को पढ़े और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ आदेश जाए, ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। 65% आरक्षण कोई भीख थोड़ा कोई दिया है, हम 95% हैं, तो हमको जितना है उतना हमारा चाहिए। तो नीतीश जी को मैं कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी, आप तत्काल हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएं, ताकि बिहार के लोगों को न्याय मिल सके। और सिर्फ कहने से नहीं होता है, अब न्याय नाम का तो कोई बिहार में कोई चीज़ नहीं है। अब कहीं पुल ढह रहा है, कहीं विद्यालय जहाँ हम देवी मानते हैं, विद्यालय को शिक्षा का नहीं मानते हैं, वहाँ हेडमास्टर को गोली मारा जा रहा है। कहाँ है सुशासन? यही सुशासन है कि शिक्षा देने वाले व्यक्ति को कोई गोली मार दे और प्रशासन चुपचाप खड़ी रहे। तो मैं कहता हूँ नीतीश जी से, पुल गिर रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है सिस्टम को लेकर, क्या समझ? बिल्कुल अफसरशाही बढ़ गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो थोड़ा सा लाचार हो गए हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि तत्काल पहले 30 दिन के अंदर में जाए सुप्रीम कोर्ट, ताकि जो आरक्षण का मामला है, आपने सीना ठोक कर कह रहा था कि मैं 65% दे दिया, आपको जाना चाहिए, और नहीं जाएगा तो वही बीजेपी का तो वही नीति है कि वो आरक्षण विरोधी है और आप उसके साथ रहेगा तो बोलिएगा नहीं। अब आपको खुलकर बोलना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, नहीं जाइएगा तो बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। नीतीश जी लाचार हैं बोल रहे हैं। बिल्कुल लाचार है, बिल्कुल लाचार है। राजनीति में जब उम्र ढल जाता है तो व्यक्ति लाचार हो। लोकसभा में किंग मेकर के रूप में देखे गए, भूमिका में देखे गए। देखिए लोकसभा के चुनाव की बात अलग है, कुछ थोड़ी थोड़ी कमियां हो गई थी जिसके कारण लोग चुनाव जीत गए, नहीं तो चुनाव नहीं जीतते ये लोग। आपसी कुछ प्रतिद्वंद्विता के कारण लोग चुनाव जीत गए, नहीं तो इस बार चुनाव नहीं जीतते। और क्या है, 1000 वोट से, 500 वोट से, 1800 वोट से चुनाव जीते हैं। जनता इस बार महागठबंधन के साथ थी। बढ़ता जो अपराध उसको लेकर के सरकार को थोड़ा सा सिस्टम को, बिल्कुल सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। देखिए, सरकार किसी की भी हो, जनता की सुरक्षा प्राथमिकता होती है, और जब जनता सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर आपका सरकार किसी काम का नहीं है। चलिए, संतोष भारती जी अपना कीमती टाइम दिए, कहीं जा रहे थे, हमने रास्ते में इनको पकड़ करके ही बाइट ले लिया। बहरहाल हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।